गाइस वेलकम टू माय चैनल एसआई गाइडेंस। तो गाइस आज की वीडियो में हम एक अनदर जो कॉमन डिजीज़ है इसके बारे में बात करेंगे। इसका नाम हेमोराइड है, बवासीर जिसको बोलते हैं। बवासीर सुन के जो पेशेंट है वो बहुत घबरा जाते हैं, बहुत डर जाते हैं या उसको शर्म आती है। तो इसमें शर्म की बात नहीं है, तो कुदरती ये हो सकता है। तो आप लोगों ने इसमें बिल्कुल शर्माना नहीं है, आप लोगों ने इसमें रिस्क नहीं लेना, क्योंकि आप जितना देर करोगे उतना रिस्क होगा इसमें। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसका कुछ सिम्टम है और सिम्टम ये है कि आप लोगों ने देखना है। अगर आप लोग टॉयलेट यूज़ कर रहे हो तो अगर आपको दिख जाए कि ब्लड हो रहा है टॉयलेट में, तो फिर आप लोगों ने उसको भी इग्नोर नहीं करना। दूसरा है कि अगर आप लोगों को पेन हो रहा है तो आप लोगों ने उसको भी इग्नोर नहीं करना। उन्हें थोड़ा सा डॉक्टर के पास जाना है, जो उसके पास करना है, तो वो देखते हैं कि क्या मसला है। अच्छा, अब हेमोराइड जो है उसका दो टाइप है, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। इंटरनल हेमोराइड जो बॉडी के अंदर होता है, बाहर नहीं निकलते, क्योंकि इससे थोड़ा छोटे छोटे से टिश्यू बाहर आ जाते हैं, तो उसको एक्सटर्नल हेमोराइड कहते हैं। इंटरनल हेमोराइड में ऐसा होता है कि छोटे छोटे जो टिश्यू है वो बन जाते हैं, लेकिन अंदर होते हैं बॉडी के अंदर। तो इंटरनल हेमोराइड में थोड़ा सा ब्लीडिंग होता है, इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन पेन होता है जब आप टॉयलेट यूज़ कर रहे हो, और जो पेन भी इतना नहीं होता। लेकिन जो एक्सटर्नल हेमोराइड है उसमें ब्लीडिंग भी होता है जब आप टॉयलेट यूज़ करते हो। छोटे टिश्यू जो है वो बाहर आ जाते हैं, तो उनसे भी आपको पता चलता है कि ये हेमोराइड है। या आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो ये जो है ये सिम्टम है, आप लोगों ने जाना है डॉक्टर के पास सीधा, और डॉक्टर फिर आगे सोचता है कि क्या करना है अब। अच्छा, अभी इसका थोड़ा सा काज मैं बता दूँ कि काज क्या है। इसका काज जो है वो आपके डेली रूटीन है। अगर आपने डेली रूटीन ऐसे करनी है जो मैं अभी बता रहा हूँ, जो लोग टॉयलेट ज़्यादा यूज़ करते हैं, मतलब ज़्यादा टाइम के लिए टॉयलेट पर बैठते हैं 30 मिनट, मैंने देखा है लोगों को वो मोबाइल यूज़ करके या अखबार देखते हैं और वो 10, 15, 20 मिनट 25 मिनट लगाते हैं वॉशरूम में। तो ये नहीं करना, ज़्यादा टाइम तक सिटिंग पोजीशन में नहीं रहना टॉयलेट में। दूसरा है कि आप लोगों ने अपने आप को थोड़ा सा ओबेस नहीं करना बिल्कुल, क्योंकि ये ओबेस जो पेशेंट होते हैं उसमें ज़्यादातर चांस है कि ये हो जाए। तीसरा ये कि जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसमें चांस ज़्यादा होती हैं, तो उसको भी मैं ये सजेस्ट करूँगा कि थोड़ा सा एहतियात से टॉयलेट भी यूज़ करना, और थोड़ा सा एहतियात से जो करना है एक्टिविटी वो करना। और ये कि जिसको कंस्टिपेशन होती है, पेट ख़राब हो जाता है, डायरिया हो जाती है, तो उनको बहुत ज़्यादा ख़तरात होती है कि हेमोराइड हो जाएंगे। तो ये कुछ जो है काज था। आप लोगों ने इन एक्टिविटी से ऐसे खाना नहीं खाना जिससे आपका पेट ख़राब हो जाए, ऐसे काम नहीं करना जिससे ये हेमोराइड हो सकती है। ये 4 मैंने काज बताए कि एक काज है। अच्छा, अब अगर आप लोगों को डॉक्टर ने कहा कि अभी हेमोराइड है, या आप लोगों ने देखा कि हेमोराइड का जो जितने सिम्टम मैंने बताए अगर ये हैं, तो आप लोगों ने इसके घर में भी थोड़ा सा जो है वो तरीक़ा है, शायद इनसे भी ठीक हो जाए। उसमें ये है कि 5 से 10 मिनट तक आप लोगों ने गर्म पानी में थोड़ा सा बैठना है। गर्म पानी में एक चीज़ ले लें, उसमें पानी रख दें और उसमें बैठना है 5 से 10 मिनट तक, दिन में 1 बार या 2 बार ये आप लोगों ने करना है। दूसरा, ये आप लोगों ने जो पेन किलर है वो इस्तेमाल करनी है। आप लोगों ने मुख्तलिफ पेन किलर यूज़ करनी है, लेकिन अपने आप से नहीं, डॉक्टर के मुताबिक आप लोगों ने यूज़ करनी है, क्योंकि बाज़ लोगों को हार्ट मसला होती है, कुछ और मसला होती है। अच्छा, अब डॉक्टर कैसे डायग्नोस करता है इसको? डॉक्टर, ये तो मैंने आपका डायग्नोस बताया कि आप लोगों ने ऐसे करनी है। डॉक्टर ऐसे करता है कि आप लोग बताते हो कि मेरा यहाँ पर पेन हो रहा है, तो डॉक्टर आपको कहते हैं कि आप लोगों ने अब आपके फिज़िकल एग्जामिनेशन करते हैं। फिज़िकल आपको देखते हैं, अगर आपको एक्सटर्नल हेमोराइड, मैंने आपको पहले कहा कि 2 टाइप है, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। इंटरनल का पता नहीं चलता आंखों से, लेकिन एक्सटर्नल का पता चलता है। हाँ, इंटरनल का भी पता चलता है, लेकिन वो थोड़ा सा अगर छोटे हो तो फिर पता नहीं चलता। तो डॉक्टर क्या करता है, फिर सिग्माइडोस्कोपी करता है, जो कैमरे के ज़रिए वो देखते हैं कि
इसमें है या नहीं है, कुछ और मसला तो नहीं है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल का मसला तो नहीं है, जो आपके इंटेस्टाइन है उसमें तो मसला नहीं है। तो पेन तो इस वजह से नहीं है, फर्ज नहीं है कि पेन जो हो आपको हेमोराइड की वजह से हो, और भी मसला हो सकती है इंटेस्टाइन में, कुछ और भी मसला हो सकती है। मैंने आपको कहा कि डॉक्टर के पास आप लोगों ने जाना है। तो डॉक्टर सिग्माइडोस्कोपी या एंडोस्कोपी करते हैं, कैमरा के ज़रिए देखते हैं। अगर इंटरनल हेमोराइड हुआ तो उसका भी सर्जरी है, एक्सटर्नल हुआ तो उसके भी है। तो डॉक्टर क्या करता है, फिर वो सर्जरी करता है। सर्जरी भी 10 से 15 मिनट तक सर्जरी होती है, बहुत ज़्यादा थोड़ा कट लग जाता है। हाँ, जनरल एनेस्थीसिया इसमें यूज़ होता है। पेशेंट पे डिपेंड करता है, पेशेंट अगर चाहते हैं तो जनरल एनेस्थीसिया देते हैं डॉक्टर, और अगर चाहते हैं कि मुझे स्पाइनल एनेस्थीसिया दे दो तो स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं। स्पाइनल में ऐसा होता है कि आपको जो नीचे जो दोनों पाँव है या पेट के नीचे जितने भी एरिया है वो सूख जाता है, उसमें कुछ दर्द आपको नहीं होता, फिर कुछ भी नहीं, आपको पता नहीं चलता कि मेरे पाँव भी है या नहीं है। और जनरल में ये होता है कि आपको पूरा बेहोश किया जाता है। तो डॉक्टर ये करता है। फिर सर्जरी जो है, मैंने आपको कहा कि 15 मिनट की सर्जरी होती है। आप लोगों ने बिल्कुल इस पर घबराना नहीं है, आप लोगों ने शर्माना है, क्योंकि अगर आप जितनी देर करोगे उतना रिस्क ज़्यादा होगा। तो आप लोगों ने सीधा जाना है बस। अगर हेमोराइड हुआ तो सर्जरी की तरफ जाओ, अगर नहीं हुआ हो सकता है डॉक्टर आपको कहे कि ये दवाई से भी ठीक हो सकता है। बिल्कुल ये हो सकता है, दवाई से भी ठीक हो सकता है। बाज़ हेमोराइड बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं या इतना होते हैं कि वो दवाई के साथ मेडिसिन के साथ ठीक हो जाता है। तो आप लोगों ने डॉक्टर से रजू करना है फ़ौरन। मैंने आपको कहा ना कि अगर आपने सर्जरी से बचना है तो आप लोगों ने सीधा जाना है डॉक्टर के पास, और फिर डॉक्टर जो है वो आपको कहेगा कि इसकी सर्जरी जो है वो करनी है या मेडिसिन से ठीक हो सकता है। तो गाइस, मैंने आपको सिर्फ गाइड करना था, बाकी काम आपका है। अगर आप चाहते हो कि सर्जरी से बच जाए तो पहले आपने जाना है, अगर देर हो चुका है तो फिर अब भी जाओ, क्योंकि इनसे और भी मसले हो सकते हैं। और मेरा सिर्फ आपको गाइड करना था। बाकी थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।